फेसबुक थ्रेड भी यदि किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। तो आपको भी मार्गदर्शन मिल जाएगा। कहीं पर भी आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए आने देते 5 मिनट में, उसके बाद आगे प्रभु बढ़ते। जी, ये जी हाँ। नाग केसर नाग केसर और नॉर्मल केसर में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है। नाग केसर जो है पूजा के लिए, तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग के लिए लिया जाता है। और नॉर्मल केसर है जिनका हम तिलक लगाते हैं, जो बृहस्पति का कारक है। हम्म। और कहते कि भाई जिनका बृहस्पति खराब हो भाई आप केसर का तिलक लगाओ, आपको केसर से एक बृहस्पति की मदद मिल जाएगी। जी। जी हाँ। और नाग केसर जैसे आप जाएंगे ना, कहीं पर आसपास में, जैसे आप इंडिया में जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे नाग केसर चाहिए तो बता देगा। कैसा माहौल है पूजा वियतनाम। की पूजा की दुकान पे मिलेगा? हाँ, पूजा की दुकान में भी मिल जाएगा, किराना स्टोर पर भी मिल सकता है। ओके। वियतनाम में क्या चीज है, कुछ नया है लाने के लिए। आ हाँ, अभी तो पहले दूसरा दिन है। हाँ, यहाँ पे मतलब मोस्टली हिस्टोरिकल चीजें ज्यादा है। ओके। और अभी तो घूमना फिरना ये हो रहा हैगा। जो यहाँ पे जाके बुद्धिज्म को मतलब फेंग शुई का काफी चीजें यहाँ पे हैं, जैसे लाफिंग बुद्धास और ये सब लोगों का वो सब चीजें हैं। हम्म। और कपड़े कपड़े यहाँ के अच्छे माने जाते हैं। अच्छा जी। वियतनाम का कपड़ा मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है। ओके। और भी चीजें वियतनाम की बहुत अच्छी आती है, जहाँ पर क्वांटिटी में बहुत बड़ा इनका बिजनेस व्यापार भी है। किस चीज का सर? जैसे अगरबत्ती की कैंडी हो तो वो भी वहां पर बहुत बड़ा व्यापार है बिजनेस में, वियतनाम में। अच्छा अच्छा अच्छा। जो अगरबत्ती जलाने वाली बत्ती आती है ना आजकल, वही सब वियतनाम वाली चलाते हैं। हाँ, वो बड़ी लंबी लंबी सी भी वो लोग वहाँ चर्च वर्च में भी चलाते हैं। लंबी 10 इंच 12 इंच सारी बत्तियां की जो आती है ना, वो वहीं से तो हाँ जी। आजकल परचेज करते लोग। अच्छा। जी हाँ। और भी चीजें होगी, जैसे आपको तो पता है, आप गए भी है। बैम्बू बैम्बू यहाँ बहुत है ना, बैम्बू बैम्बू के बांस का बनता है। बांस है। बांस ज्यादा है तो बाम्बू से ही वो सारी बत्तियां की जो बनाते हैं कंडी। हम्म। और वही सबसे बड़ा ज्यादा वो लोग सेल करते हैं। और जी यहाँ जी। पर मैन्युफैक्चर वहीं से परचेस करते हैं सबसे ज्यादा। हाँ 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 हाँ। चलिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने चूल्हा जो होता है या फिर गैस होता है, उनको पानी से उनको बुझाते हैं। आप उन लोगों को देखेंगे तो अक्सर उनको नुकसान ज्यादा होता होगा। जैसे बर्नर को उन्होंने पानी से बुझा दिया हो, या फिर कोई चूल्हा है उनको पानी से बुझा दिया हो। ऐसा किसी ने देखा। नहीं, पानी से क्यों बुझाएंगे चूल्हा? वो तो बटन से ही बंद हो जाता है। बर्नर से हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, फिर भी उसमें लोग जैसे बर्नर से बंद किया फिर वहां पर पानी से भी बुताते हैं कि ठंडा हो जाए। अच्छा। जी हाँ। छींटे मारते हैं मतलब? हाँ, छींटे लगाते हैं और फिर छम सी आवाज आती है। तो वो क्यों लगाते हैं? वो ठंडा करने के लिए लगाते हैं कि चलो जल्दी से ठंडा हो जाए तो हम इनको पैक करके रख दे। अच्छा तो उनको आप देखेंगे तो अक्सर 100% वो उनको नुकसान आता है, जहां पर भी सोचा भी ना हो। अच्छा। जी। और किसी का कोई सवाल। जी गुरुदेव, ये जैसे राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में क्या प्रभाव होता है?
जैसे आपने कहा कि राहु की दशा, प्रत्यंतर, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी चीजें होती है ना। राहु की दशा तो आपकी मुख्य हो गया, लेकिन उनके बाद जो दशा के अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं वही आपको प्रभाव देते हैं। मान लीजिए वो प्रभाव, मान जी लीजिए आपका सूर्य खराब है, राहु में सूर्य चल रहा है, यदि मान लीजिए आपका सूर्य खराब होगा तो आपको सबसे ज्यादा और भी खराबी का सामना करना पड़ सकता है उस समय के दौरान। अपने आप में बिलीव न होना, आपका काम रुक जाना, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा देता है राहु। आप कह रहे थे कि भाई मेरी तो मीटिंग हुई थी, कल मुझे जाना था, लेकिन आज सुबह ही उनका कॉल आ गया कि भाई आना मत, तेरी जगह पर किसी और को चुनाव कर लिया है। जी जी। नहीं, राहु की दशा और राहु की ही अंतरदशा चल रही हो, तो आपका डबल राहु। और हाँ प्रत्यंतर दशा भी उसी की चल रही हो, तो उसमें क्या कैसा प्रभाव रहता है, आदमी के ऊपर क्या कैसा प्रभाव दिखाएगा? देखिए, हर प्लेनेट जो एक अच्छा भी फल देगा और बुरा भी फल देगा। ये जैसे लग्न का है राहु, मानो लग्नेश है। जो भी है आपका लगने से, लेकिन आपके बाद फिर आप चलित में भी देखिए, उसके बाद वर्षफल में भी देखिए कि आपका वहां पर राहु कहाँ पर बैठा है। प्रथम भाव में, लग्न में ही। लग्न में प्रथम भाव में कौन सी राशि है आपकी? राशि भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, धनु राशि। धनु राशि। धनु राशि है। अच्छा, जी। नीच का हो गया। बिल्कुल। यहाँ पर जो है धनु राशि का राहु है आपका, लेकिन लगन में बैठा है। अब गुरु भी साथ है, साथ में बृहस्पति, धनु का गुरु। गुरु जी राहु जी दोनों है। जी। तब तो गुरु राहु चांडाल योग बन जाएगा आपका। चांडाल योग की आपने पूजा की थी? पूजा तो नियमित करता रहता हूँ ऐसे तो, अब जब ध्यान दो। तो यहाँ पर आप ये जानना जी। एक चीज गुरुजी, इनसे एक चीज पूछूं, गुरुजी एक चीज पूछूं इनसे, पूछिए इनसे पूछिए। पूछा ड्रिंक करते हैं क्या? नहीं, ड्रिंक और ये तो मैं मांस का प्रयोग नहीं करता हूँ। ये भट्ट है, तभी बचे हुए हो। यानी कि पंडित का करना काम भी मत, करते हैं, है ना। जी पहले। करना भी मत। हाँ मंदिर का है, उसे शिक्षण में हूँ मैं, टीचिंग में। अच्छा, जी जी। ओके। आपने आपने चोटी भी रखी होगी। छोटी है जी, छोटी जनेऊ माला तो है ही। अब आपसे, आप ये जो जो भाई साहब है, भट्ट साहब, इनके पास जो काम नहीं होता होगा ना, अगर वो कोई इनके पास जाएंगे ना, भाई आप मेरा टेक्निकल कोई भी काम हो तो ये चुटकी में काम करके दे देंगे, भले इनको ज्ञान ना हो। जी प्रभाव तो रहता है, बिल्कुल। प्रभाव रहता है आदमी को। मंत्र से भी किसी को बचा लेना, किसी का प्राण बचा लेना भी हुआ, हम्म। ऐसा कार्य भी हुआ। जी। इसका फोटो जो है मैं आपको बताऊंगा, जहां पर माँ लक्ष्मी बैठी हो और गन्ने का जो धनुष बनाया हो, ऐसा फोटो कहीं पर आपको मिल जाता है, आप उनको रख लीजिए। उनको आपको पर दिन नित्य दर्शन करने हैं। गन्ने से उस उन्होंने, माँ लक्ष्मी जी ने अपना धनुष्य बनाया हो और गाल पर एक छोटा सा तिल हो, ऐसा फोटो होना चाहिए। यानी कि उस महालक्ष्मी का जैसे आप दर्शन करेंगे, आपकी समृद्धि में 100% बढ़ोतरी होगी, मतलब होगी। फोटो मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मिल भी जाएगा। सर जिनका, फिर तो गुरु चांडाल मेरी कुंडली में पंचम में है, धनु राशि का ही है। तो आपका तो पितृदोष है प्रबल। सिंह लगन है, और पंचम में बुध गुरु शुक्र राहु। तो वही तो बात है, मैंने क्या कहा कि आपका जो है पितृदोष है। अच्छा, आपकी एक कुंडली में बुजुर्ग में किन्होंने दो शादी की थी? दो शादी, अ, ससुराल पक्ष में ही देखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। दो शादी तो नहीं पता सर, पर रिलेशन पता है बाहर। रिलेशन बाहर का मतलब शादी बनेगी ना। हाँ, वही तो मैं, गंधर्व विवाह। जी हाँ, कि दो शादी है। हाँ, गुरु राहु शुक्र, और क्या बताया?
बुध। बुध। अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब ये आपके उन ससुराल के अंदर आप वहां पर देखेंगे तो और भी लोग जो है ऐसे ही तरह से रिलेशन बनाए हुए हैं, और भी कोई उनके भाइयों में? हाँ, सब बहुत सारा परिवार वही है सर। सही में। तब तो राम राम राम। तब तो तिल पिंडियों में राम से राम। चलता रहेगा। है ना सर, राम 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 मत बोलिए, ये भुगत रहे हम। अब क्या, रामायण पढ़वाओ रामायण सबको। ये कोई नहीं पढ़ने वाला ऐसे रामायण क्या, गलत चीजों में। राकेश जी, हाँ, उस घर में कुछ नहीं पढ़ सकते ये लोग। नहीं पढ़, बस सही बोल रहे सर, बिल्कुल सही बोल। इनका 100%। चंद्रमा डैमेज है पूरी तरह से इनका। उसको दो दो नंबर है कि नहीं डेट ऑफ बर्थ में? नहीं, डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर तो नहीं है, पर हाँ मेरा चंद्रमा बस। उच्च का है। उच्च का चंद्रमा है, शनि के साथ। शनि विष। तो वैसे ही हो गया, विषय हो गया। विषय, वो भी 10th हाउस में। कर्म के स्थान में है, चलिए। कर्म के स्थान में। कर्म हम्म, स्थान में है वो भी। मतलब हम्म क्या है कि इनके घर में क्या होता है कि चाहते हुए भी ये कुछ पूजा स्थान नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनको जो भी रेमेडी हम्म मिलता होगा नहीं कर। एक और काम तो कर ही सकते हो आप, जो एक कल बात गुरु जी है आपने बताई थी। जी, गुरु जी एक चीज आपने कल बताई थी, इनको तो लाइफ टाइम चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। 100%। और काम करे। और कल की क्लास में अटेंड करनी चाहिए थी आप इनको। कल की क्लास में मैंने बताया, ये लोग जैसे ही चांदी के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट करेंगे ना, परिवर्तन हम्म। 100% आ जाएगा। सर, हाँ। और कम से कम भगवान के आधा पास आधा घंटा पानी पड़ा रहे वो कम से कम। हाँ। सर भगवान के पानी पास का आधा मैंने घंटा पड़ा रहे उसके बाद चांदी का पीना है। ग्लास रखा है। अच्छा। भगवान के पास चांदी का ग्लास रखा है, हम्म। और डेली नहाकर उसी ग्लास का पानी मैं पीती हूँ। अच्छा, सबको उसी ग्लास से, चांदी के ग्लास से पानी पिलाइए, क्या दिक्कत है? नहीं सर, मैं अलग रहती हूँ, परिवार मेरा अलग रहता है, यानी मैं बच्चे की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई के लिए बाहर आई हूँ। हम्म। कोई बात अलग नहीं। हूँ, बाकी सब कहाँ? एक तरफ है। इंडिया में कहाँ रहते हो आप? मैं नागपुर। अच्छा, महाराष्ट्र, नागपुर। हम्म। ठीक है। नागपुर वाले बाबा, नागपुर तो अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, हम्म। अच्छी जगह है। नागपुर यहीं आने के बाद जैसे ही मैंने सर वो ससुराल का घर छोड़ा, नागपुर आई बच्चे को पढ़ाई के लिए लेकर, हम्म। और सही में चेंजेस जो आ गए, वो मैं खुद, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, कि मेरे पास एक पॉम्पलेट आया एस्ट्रोलॉजी का और मैंने सीखना शुरू कर दिया फिर। बहुत अच्छी बात है। कोसों दूर था इन सब चीजों से, कोसों दूर थी। जी जी जी। और बहुत एजुकेशन बहुत हाई लेवल का ले लिया, सब कुछ किया, बट वो सारा एजुकेशन बाजू में रह गया और काम दूसरा ही चल रहा है। अच्छा। आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर जरूर होगा। हाँ, 73 है। 7 है ना आपके? वो लेकर आया आपको केतु, आपको इस काम में लेकर आया। हाँ, केतु मेरा 11th हाउस में है ना। केतु लेकर आया आपको इस लाइन में। हम्म। पहले आप और भाग भी जाओगे तो भी वापस आ जाओगे। बिल्कुल, अचानक से अच्छा। पैसा देगा, अचानक से आपको जो है तोड़ भी देगा, मरोड़ भी देगा। ज्ञान हाँ, भी बहुत करता है देगा सर। यहीं से, केतु ज्ञान देगा आपको। केतु जो है, अच्छा। हाँ, केतु हम्म। की इश्यू भी बन सकते हैं। हम्म हर बुधवार है, आप क्या करोगे? हम्म बुधवार के दिन जो चावल हम्म होते हैं ना, पानी में भिगो देने हैं, और हम्म। उसको आप हल्दी मिलाकर जो चिड़िया है उन लोगों को आप खिलाओ चावल। अच्छा, हर कोई बने कर हुए सकता है। चावल के, कच्चे चावल? हाँ, कच्चे चावल को पानी में भिगाना है, और चावल हम्म। पानी में जब भीग जाएंगे ना, तो उसमें आप हल्दी मिलाकर आप उन चिड़ियों को खिला दो। भले एक मुट्ठी या फिर एक चुटकी भी आप बनाकर उनको खिलाओ, हर कोई कर सकता है। लेकिन हर बुधवार अच्छा। को, मंगलवार की रात को आप भिगो दो, सुबह में आप उनको हल्दी लगा दो, और हल्दी लगाकर उस पानी निकाल के उस चावल का चिड़ियों को खिला दो, जहां पर चिड़िया ज्यादा आती हो। यहाँ तो चिड़िया विड़िया कुछ नहीं आती सर, यहाँ तो बहुत, यानी जिस एरिया में मैं रहती हूँ, चिड़िया कुछ खाती ही नहीं है। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, खाना स्टार्ट करेंगे, हाँ, टेंशन मत लो, एक बार स्टार्ट करके तो देखो।
छत पे डालूं कि ऐसे कहीं भी रखूं? छत पे मत डालिएगा, जहां पर जैसे बाहर में हो, चाहे पर मंदिर में आसपास हो, वहीं पर भी आप इनको खिला सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक जहाँ पर हो कि यहाँ पर चिड़िया आ सकती है, वहां पर आप उनके लिए रख दो, लेकिन छत पर मत रखना। कोई आसपास में सर पेड़ वेड़ हो उसके आसपास रख दो बस। हाँ, वहां पर भी रख दो, तो चिड़िया आएगी वहां पर, खाएगी 100%। सर आज बुधवार है, आज शाम को कर लूं क्या? फिर अभी भिगा देती हूँ। बुधवार को खिलाना है, मंगलवार को आपको भिगोना है। अच्छा ठीक नरम है। हो जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे हाँ, तभी करना। नरम हो जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे, लेकिन जब सूख जाएंगे तो बहुत कड़क हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। आप अपने लिए ऐसा करो, आज आप मूंग साबुत खाया करो बिना लहसुन प्याज की, बुधवार के ना बुधवार। लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं। मूंग की दाल मैं हर बुधवार को बनाती हूँ। मूंग साबुत, हरी वाली, साबुत बनाना है? ठीक है। हरी वाली। हम्म। क्यों गुरु जी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 100%। इनके लिए। हाँ, बहुत अच्छा काम ठीक देगा। है ठीक है। बिना बिना थैंक यू प्याज सर। लहसुन की, बिल्कुल। हाँ प्याज बोले लहसुन तो मैं उसमें खाती हूँ, पूजा चाट पाठ फॉर्म में वाली। खा लो, भले भले वैसे बना लो आप, चाट वाट डाल के, चाट मसाला डाल के, खीरा डाल के, टमाटर डाल के बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हर बुधवार को खाना है? हम्म। हाँ, कोशिश करो ज्यादा खाया करो, बुधवार तो खाना ही खाना है। ओके ओके। फिर उसके बाद रिजल्ट बताना आप। ठीक, सही। हम बहुत तो गुरु जी के साथ सुई धागे की तरह अटैच है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। धीरे 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 हम भी जुड़ रहे हैं सर। चलो, आप लोगों का सच में बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली आज। देखिए। अरे हम सीख रहे हैं अभी तो। ये बिठाने, ये भीष्म पितामह तो बैठे, ये बैठे हैं हमारे अरे सामने। लाला। हम तो शिष्य हैं इनके। देखिए, जो भी मुझे गुरु जी ने दिया वो मुझे आप सबों के साथ मैं दे रहा हूँ। जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को काम मिले। आप लोग ये चीजें, आप पहले क्या है कि अपने आप में अनुभव में लाएंगे, फिर आप और लोगों को भी देखेंगे कि भाई ये तू चीज कर तो वहां पर तेरा काम होगा। हकीकत में कल राकेश जी थे, उन्होंने मैंने इतने दिन से, लेकिन उन्होंने सुबह में ज्वाइन किया और दोपहर में हमारे साथ क्लास में ज्वाइन किया। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था ऐसी रेमेडीज उनको मिलेगी। सोचा था आपको? अच्छा। क्या राकेश जी, आपको लगा था नहीं। कि ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी? नहीं 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 गुरु जी, मैं तो बता रहा हूँ, कल अपने आप में मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। कि कल ऐसी जबरदस्त क्लास थी कि वो उसके कितने 1100 रुपये बच्चे भी हैं कम सर? है। सिर्फ 100 रुपये फीस रखी थी, और मैंने ये कहा था कि आप लोग जुड़ जाओ। तो जो और आपके सर पास मैं भाग्य में होता परसों है तब भी नहीं सीख पाते। परसों शाम को 2 बार ट्राई किया गुरु जी मैंने, मेरा सर्वर डाउन था मेरे स्टेट बैंक का। अच्छा अच्छा। परसों रात को मैं कर नहीं पाया, फिर मैं चला गया बाहर घूमने। हाँ हाँ। और वापिस आया। आजकल मैं हूँ पूना में। जी हाँ। आजकल दिल्ली छूटा हुआ थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल। तो क्या तो पूना आया हूँ बेटे के पास। ऐसे ही चर्चा में चर्चा बनी, तो लोग कहने लगे भाई क्या हम ये कर पाएंगे या सीख पाएंगे, जुड़ पाएंगे? मैंने कहा जिनके भाग्य में था वो लोग आ चुके, बाकी हम्म। चाहते हुए भी लोग नहीं जुड़ सकते। नहीं दूर। चाहे आप इनके 10,000 भी दे दो, लेकिन ऐसी चीज आपको नहीं मिल सकती। सही बात है। है ना? अगर संडे ये है। कल एक जनरल रेमेडी सारे बताते हैं गुरु जी। बिल्कुल। पहली बात तो लोग रेमेडी बताते ही नहीं है। जी हाँ। दूसरी बात, जो बताते हैं वो जनरल रेमेडी बताते हैं। जी। कल आपने जो बताई स्पेसिफाइड बताई एकदम लगन के हिसाब से। जी हाँ। तो वो चीज जो है ना अपने आप में, मेरे ख्याल से मैंने आज तक नहीं सीखी इतने साल में। नहीं कल नहीं। पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि हाँ भाई, ऐसे भी हो सकता है। नहीं नहीं हो तो हम तो सकता कहते है, हैं जनरल, जब आप चंद्रमा अमल में खराब है जी, लाएंगे ना। चंद्रमा खराब है, चंद्रमा की 3 रेमेडी बता दी उसको बस। वो मगर वो कहता जिसका चंद्रमा खराब हो वैसे ही रेमेडी नहीं करता। हम्म। उसको 3 बता दो, 13 बता दो, कुछ नहीं करेगा वो। बिल्कुल। मतलब जब आप अप्लाई करोगे ना, तब आप पाएंगे कि इनके कितने असर परिणाम है आपके सामने। सॉरी। जी हाँ। अब इनको जो मैडम जो बीच में बात कर रही हैं नागपुर वाली, इनको बोलो हाँ। चांदी का गिलास अपने लिए एक गिलास अपने लिए रखो चांदी का, उससे पानी पियो। फिर देखना आप, 15 दिन के बाद ही आपको फर्क पता चल जाएगा। 15 दिन भी नहीं हो गया, 7 दिन में बहुत सारा परिवर्तन 7 दिन आया। पता चल जाएगा। तो इतना जब अचूक भी उपाय है पानी, ये। सर जब भी पानी पीना है तो सिर्फ उसी से पीना है क्या? बिल्कुल। जी पानी बिल्कुल। पीना है। और भर के रखना है उस पानी को, गिलास को भर के रखना है, आधा घंटा पड़ा रहे कम से कम। हाँ, उन पर आप ढक कर रख दो कुछ भी चीजें जहाँ पर कीटाणु इसमें शामिल ना हो, और आप पानी पियो। हम्म। अब मान लीजिए संडे है और पुष्य नक्षत्र है, कहीं हम्म। से भी आपको जो सफेद अर्क होता है हम्म। संडे के दिन। और आज शुरू मत करना कम से कम। आज और कल शुरू आज मत करना पानी पीना। अमावस्या है। कम से कम हाँ, ओके फ्राइडे ओके। से शुरू करना, कल प्रतिपदा है, कल भी मत करना। हाँ।
जी सर। चंद्रमा कितना निकलता है कितना नहीं निकलता मालूम नहीं है। नहीं, कल बृहस्पतिवार कर सकते हैं, कल इनके नहीं, लिए गुरु जी कर सकते हैं, मगर चंद्रमा कल निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा प्रतिपदा, कोई सूरज के बात नहीं, चुंगल से बाहर आएगा कि नहीं। इनको करने तो दीजिए, स्टार्ट तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनका काम हो जाएगा। ठीक है, आज बिल्कुल नहीं करना, बस आज कोई रेमेडी नहीं करनी स्टार्ट। बिल्कुल। गुरुदेव, ये गुरु चंडाल का और कोई उपाय है ऐसा? आपने बताया कि गन्ना का धनुष और लक्ष्मी का फोटो, चित्र लगाना है मंदिर में, फोटो। हाँ, उनके आप नित्य दर्शन, जी जो गुरु राहु चांडाल होता है ना, तो आपका गुरु कहाँ पर जैसे लगन में है ना, लेकिन आपकी जी जो जैसी उम्र उम्र बढ़ती जाएगी, इससे आपके पास परिवर्तन, संसार में आपके पास सुख वैभव सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको राहु को बहुत अच्छे से और कंट्रोल कीजिए, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कर कीजिए, कम से कम दो बातें उनकी भी सुनिए। आप उनको अनगिनत करते हैं, यानी कि मानते नहीं है, थोड़ी बातें माननी है, उनकी भी मानिए, जरूरी है। ठीक है, इग्नोर मत कीजिए, भले सुनिए और अप्लाई कीजिए, तो वहां पर भी आपके लिए भलाई के लिए दो बातें मिलेगी। शुक्र कहाँ पर है आपका? हेलो जी। शुक्र आपका कहाँ पर है? शुक्र? शुक्र मेरा नवम स्थान में है गुरुदेव। ये शत्रु राशि सूर्य राशि में पड़ गया, नवम में है। अच्छा, आपसे तो भारी है आपके पत्नी, जी जी, आपकी नहीं चलती वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है ना, झुक जाना पड़ता है। जब पता है हाँ कि हाँ चलने बिल्कुल। वाली नहीं, तो फिर बहस क्यों करते हैं आप? गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी आपने तो शादी की नहीं, एक आदमी बताओ जिसकी चलती हो। वही तो बात करो कि भाई आपने यहाँ पर आपने जब, शादी की नहीं। जी हाँ। आप बताओ, ये एक आदमी बताओ जिसकी चलती हो घर में। तो लेकिन यहाँ पर तो भट्ट साहब को बता रहे हैं कि भाई आपको पता है मेरी चलने वाली नहीं, फिर आप क्यों कर लेते हैं, साल तो हो जाइए। ये बातें हैं कि संडे हो, पुष्य नक्षत्र है, तो आपको सफेद अर्क की जड़, जिनको भी मान लीजिए आप कोई उपाय नहीं दे सकते, वहां पर आप उनको ये बोल दो, ये काम जी को, संडे पुष्य नक्षत्र है, उनसे पहले आप अगले दिन जाकर उस जड़ के लिए आप निमंत्रण दे दो कि भाई मुझे आपकी सहायता है, आपकी मुझे जरूरत है, तो आप, आपकी जड़ लेने के लिए मैं कल आऊंगा, तो उनकी जड़ आप लेकर उनके, आपके राइट हैंड में बाजू पर उनको जप करवा के मंत्रोच्चार से विधि पूर्वक उनको धारण करवा दो, 100% उन्हें काम होंगे, मतलब होंगे। बाजू में पहनी है उस जड़ को, जब कौन से मंत्र का सर? वो आप उन पंडित से बोलेंगे तो जप कर देगा। सफेद दर्क यानी कि गणपति मिलेंगे, सफेद दर्क के गणपति बनते हैं, और गणपति के जप मंत्रोच्चार से उनको, आप उनको पूज्य करवा के, पूजन करके उनको आप बाजू में पहना दो, तो उनका काम 100% हो जाएगा। जिनका साउथ ईस्ट खराब है, साउथ ईस्ट फायर जोन, या फिर एंटी एलिमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर आप उस कोने में अमेरिकन डायमंड रख दो, 15 से 17 पीस कम से कम, वहां पर आप अमेरिकन डायमंड रख दीजिए, तो आपको साउथ ईस्ट फायर यानी कि अग्निकोण का आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कितने घरों में गणपति ज्यादा है, किन किन के घरों में? गणपति की बात है तो याद भी आ गया, पूछते हैं, चलिए। मेरे भट्ट पास तो साहब, एक ही है। भट्ट साहब, आपके घर में क्या 5 गणपति है? नहीं गुरुदेव, एक ही रखा है, पीतल का है गणपति, छोटा सा। अच्छा, अब पांच मान लीजिए कोई पहले था। फोटो हो, अब सुनिए मेरी बात को, कोई फोटो है, कोई शो पीस है, या नोटबुक में गणपति की फोटो है, स्टिकर नहीं, हो, गणपति फोटो तो, चित्र तो कैलेंडर है, वैसे। हाँ हाँ। देखिए 5 मिल जाएंगे आपको। और किसी के घर में गणपति कितने हैं? सर मेरे घर पे है 4 5। अच्छा, 4 है। हाँ मतलब
मूर्ति है, फोटो है, हम्म। हॉल में, मंदिर में, अच्छा। टेबल के ऊपर छोटी मूर्ति है। हम्म। और दो भी मूर्ति देखें, है, दो फ्रेम है। 2 फ्रेम है, 2 मूर्ति है, और भी आपको कैलेंडर, स्टिकर, शोपीस भी होंगे आपके पास। हाँ, वो भी है। कम से कम गिनती करेंगे तो 8 से 9 मिल जाएंगे। देखिए आपका केतु खराब है कुंडली में। सर केतु 12वें हाउस में है। अच्छा। वर्षफल में, जी सर। वर्षफल में कहाँ पर है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? वर्षफल में आपका केतु कहाँ पर है? आज हम 8:30 बजे लाल किताब की बात करेंगे, व्याकरण ग्रामर की। हाँ। 8:30 से 11 ओके। बजे तक 2-2.5 घंटा लेंगे। जिसे भी ज्वाइन करना वो भी बिल्कुल फ्री वेबिनार है। वहां पर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। पिछली क्लास में हमने तो की थी, लेकिन इस बार भी और बढ़ेंगे। हाँ जी, और किसी का गणेश जी गुरु जी एक बात कहना है? बताइए। जी। गुरु जी एक बात बताइए। हाँ, सर ये जैसे जो अभी शिव इतने परिवार के सारे अंदर जो फोटोज। गणपति जी होते हैं उनको काउंट होता है? हाँ बिल्कुल, सभी की भी काउंट कर। मान लीजिए गुरु जी। किचन में वे आपके पास गणपति की फोटो आ गई तो काउंट करना है। सर इससे क्या होगा, मतलब अच्छा, पाँच ऐसा छह है। फोटो। अब जैसे दरवाजे पे क्या है कि दरवाजे पर 2 हो गुरु जी, सकते जिस हैं। समय मुझे कुछ आता जाता नहीं था, हाँ हाँ। 2 दरवाजे, 2 होते हैं आगे पीछे हैं। जी। ठीक है ना? एक मेन गणपति करके बाहर होता ज्यादा है, नहीं अंदर भी होते हैं। रखने, बिल्कुल। है। गणपति ज्यादा ठीक नहीं है। रखने, गणपति को रिमूव करो। एक गणपति आपके पूजा स्थान मंदिर में केवल रखो। और उस गणपति को कैसे होने चाहिए, जिनको आप सिंदूर चोला लगा सकते हो। और जो तो वो अपना जैसे गणेश लक्ष्मी चांदी रखते में हैं है गुरु जी तो जो, चांदी में मेटल गणपति में या रखते हैं। चांदी में? हाँ, मेटल चांदी में है ना, तो आप उनको तिजोरी में रख दो लक्ष्मी जी के साथ। अच्छा। गणपति वो एक बात गुरु होने जी। चाहिए जिनको आप सिंदूर लगा दो। चोला चढ़ाते हैं ना हनुमान जी को, ओ- इसी तरह इनको भी लगता है हाँ। सिंदूर। जी। तो ऐसे गणपति को आप अच्छा। अच्छा। पूजा में रख लो। ओके, नहीं तो चांदी वाले में भी लग सकता है गुरु जी, क्या दिक्कत है? नहीं, चांदी वाले जो आप उनको तिजोरी में लक्ष्मी जी के साथ रखो। और अगर असल में क्या है गुरु जी, दिल्ली से ये बेटा भी शिफ्ट हुआ था तो हमने तो इसके घर में चांदी वाले भेज दिए, अच्छा। या चांदी वाले लगा दिए हाँ हाँ। मंदिर में। और एक फिर शिव जी की जो फोटो है शिव परिवार की, वो तो घर अच्छा, में उसमें जरूरी भी है। गणपति आ एक जाएंगे। गणपति उसमें, हाँ, उसमें उसमें भी गणपति आ गए। गणपति आएंगे। एक गणपति है ना? चाहिए, बाकी और गणपति घर के अंदर रिमूव करो। उसके बाद देखिए आपको कितना परिवर्तन होता है। 100% मिलेगा। नहीं, वो घर में, दिल्ली के मेन घर में तो 2-3 तो है ही। एक गणेश लक्ष्मी जो हम लक्ष्मी वो पूजे जाते हैं दिवाली पे, वो तो हम्म। रखते ही रखते हैं, वो प्रभावित थोड़ी होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां पर मान लीजिए दिवाली पर, कई बार मैंने सुना है और देखा भी है कि जो मान्यता होती है कि हमने इनकी पूजा की, अब इनको नहीं जाने देंगे, इनको हम रखेंगे। लेकिन जिस कार्य के लिए, जैसे अधिक मास है, विष्णु भगवान आ गए, आज अमावस्या हम्म। खत्म हो गया उनका कार्यालय, है ना, तब हम्म। उनके स्थान पर उनको जाने दो, विसर्जित करो। क्योंकि उनका समय खत्म अच्छा। हो गया, हमारे साथ उनको नहीं रह सकते, और भी लोगों के तो उनके काम करने हैं, है ना। तो वहां पर उनको भोग लगाकर उनको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि, और मन ही मन भाव से आप उनके पूजिए। ये बताइए कि वे मेरे शुभ कार्य में, शुभ अवसर पर, शुभ स्थान पर आप विराजिए, और मेरे कार्य को आप आनंद उत्साह के साथ पूर्ण कीजिए। वह प्रार्थना करके उनको, तब तक आप अपने स्थान पर विराजमान हो, इस तरह से उनको जल प्रवाह कर दीजिए। कभी भी स्थायी अच्छा। तरीके से उनको ना रखे। सर जो अपने पास किताबें है, जैसे हमारे पास गणेश चतुर्थी की एक अलग से किताब है, उस पे गणेश जी है, बहुत सी किताबों पे फोटो है, तो फिर वो किताबों का कैसा करे फिर? तो वहां पर जैसे वो तो मान 12 महीने की जो किताबें होती है, वही तो मैंने बता रहा हूँ कि वहां पर उन किताबों को हमें रिमूव करना होता है। जैसे मान लीजिए गणेश चतुर्थी है, तो आपको तो सीधी सी बात है, उसमें गणेश जी की फोटो आने वाली है, अंदर भी गणेश जी के दर्शन होने वाले हैं, है ना। तो वहां पर हम्म। ऐसी किताब भी मिल जाएगी जहां पर संपूर्ण ग्रंथ के अंदर, सारी किताबों के अंदर आपको कथा वार्ता मिल जाती होगी। उनका आप चुनाव कीजिए, वहां पर आपको गणपति नहीं होंगे। बाकी नहीं तो गुरु कभी जी, जितनी जो किताबें अपन हैं, गणेश जी हम किताब रेगुलर पढ़ते हैं रोज,
हाँ, अगर गणेश जी की कोई क्लास रेगुलर पढ़ते हैं तो उसमें तो गणपति जी हैं ही, उनको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? अब वहां पर जो है वो फोटो है, तो उनका फोटो को काट लीजिए, हाँ, रिमूव कर नहीं दीजिए। नहीं, रोज पढ़नी होती है। किताब भले आप रख लीजिए कि गणपति की फोटो हटा सकते हैं ना, गणपति के फोटो के पीछे अगर मान लीजिए वो दोहा छंद स्तुति जो कुछ है, तो वहां पर जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग भी होते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई आप एक इनकी प्रिंट बना लो, ठीक है, प्रिंट बनाकर अपने पास रख लो, और बाकी उसको गणेश जी को फोटो को हटा दो, रिमूव करो। जैसे आप रिमूव करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे काम बनने वाले हैं। गुरु जी, जो आनंद रामायण पढ़ने में या गीता पढ़ने में जब किताब से आता है ना, तो ये मेरे को तो इसमें समझ ही नहीं आती आधी बात, वो बात सही है। ऑनलाइन में तो। हाँ, ऑनलाइन में नहीं, लेकिन आप उनकी प्रिंट तो कर सकते हैं ना, जेरोक्स कर लीजिए। जैसे जैसे गूगल से सर्च करके वो निकाल लेते हैं, जैसे मेरे को उसमें रीड करने में मजा ही नहीं आता। जो किताब से पढ़े, कुछ भी चालीसा भी पढ़े, हनुमान चालीसा भी पढ़ोगे, तो किताब से पढ़ने में जो मजा है ना, मतलब क्या है वो कि उसमें आपको नहीं है। बृहस्पति की मदद मिलेगी ना, गुरु की मदद मिलेगी, हम्म। गुरु शुक्र की आपको मदद मिलेगी, तो वहां पर आपको अच्छा। अच्छे से आनंद मिलने वाला ही है। तो ये सर सब। फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उनकी कवर के ऊपर जो फोटो है बस उतनी उतनी निकाल लो। हाँ, कवर की फोटो है, उनको आप निकाल लो, और उनको आप जो है जल प्रवाह कर दो, भोग लगाकर, भूखे मत जाने देना, कुछ भी आप उनको भोग लगा देना। ठीक है। ऐसे ही हमारी क्लास बनेगी 4 घंटे की, जहाँ पर तंत्र मंत्र प्रयोग, कुछ ऐसे ऐसे टिप्स जो हमने अपने जीवन में देखे हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, वो चीजें मैं आपको दूंगा, जहाँ पर 4 घंटे में 200 रुपये में जुड़ेंगे। और ऐसा होगा तो हम आधा घंटा और भी ले लेंगे, 4.5 घंटे तक बने रहेंगे। वहां पर भी हम ऐसे ही अपने प्रैक्टिकल अनुभव के साथ, आप भी अपने घरों में अपने स्टूडेंट को जहां पर भी आपको लगे वहां पर आप उनको अप्लाई करवा सकते हो। और ये चीजें जो नवरात्रि अभी आएगी, तो नवरात्रि में भी आप उनके प्रयोग है उसको कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अपने आप को चार्ज कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, आज 8:30 बजे हमारी क्लास रहेगी, लाल किताब अकॉर्डिंग व्याकरण ग्रामर की बातें। वहां पर जिससे भी समय मिले, फ्री वेबिनार है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो सर ये 4 घंटे वाली क्लास कब रहेगी? जैसे स्टूडेंट बन जाएंगे उसके बाद चुनाव कर लेंगे सभी के साथ जुड़कर, कि ओके। कितने लोग आमने सामने आएंगे, कितने लोग फिर दूरदर्शन की तरह वीडियो ही देखेंगे। उन लोगों के उन लोगों के लिए टेलीग्राम है, जो आमने सामने होंगे उनके लिए तो लाइव है, सामने ही है। ठीक है। दूरदर्शन का भी जमाना था, बहुत अच्छा लगता था। आजकल तो नहीं। काफी लोगों की समझ से भी बाहर हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, चलिए आप लोगों ने अपना समय दिया, 5:30 बज गए। ठीक है गुरु जी। जी, धन्यवाद। और भी किसी का कोई सवाल है तो जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी हमारे पास 6 मिनट है। एक बात और जाते जाते बता दूं, मान लीजिए आपका साउथ का दरवाजा है या फिर खिड़की है, उनको कभी खुला मत रखना, उनको पर्दे से झाँप के रखना। सर साउथ में पूरा खुला हुआ विंडो है मेरे में। तो साउथ में खुला है जो गेट है ना करिश्मा जी, वहां पर आप एक, जो वो गेट है वहां पर एक पर्दा जरूर लगवा दो। कर्टन लगा के रख सकते हैं। हाँ, पर्दा लगा के आप रख दो, फिर आप देखिए उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपकी जो रिजल्ट है ना, जो साउथ जोन का मिल नहीं रहा, नेमफेम नहीं मिलता होगा, हम्म, कैश फ्लो की समस्या, सब कुछ होते हुए भी पैसे बचे, बराबर। सेविंग नहीं हो पाना, हाँ। है ना, ये सारी बातें होती है। उसके राइट बाद फिर राइट। दिमाग भी घूमता है कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे ही हो रहा है। ऐसे विचार है, लेकिन ऐसे चले कि चलो अब जाने दो, क्या मुझसे तो होगा नहीं, है ना, ये भाव हो प्रकट होगा आपका। जी। करना चाहते हैं कुछ सब कुछ, लेकिन हो नहीं पा रहा। ऐसे ही हो रहा है सर। तो इसीलिए तो बताएं कि एग्जैक्टली। आप पर्दा लगा दो। जाते जाते एक और भी बात बता दूं, किस तरह से आप पर्दा लगा दो, बिना वास्तु बिना बातें से, इन चीजों से आपको, जो ऑब्जर्वेशन से जो चीजें आप सीखोगे ना, किताबों में नहीं मिलेगी। जी जी बराबर। किताब से तो बहुत लोग इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाले टॉपिक है। हैं, जो बड़ी फीस भी ले रहे हैं।
जी जी सर। कैसा लगा, आप फीडबैक कमेंट दीजिएगा। बहुत अच्छा बहुत था बढ़िया सर। लगा सर, बहुत एक सही। ठीक है गुरुजी, बहुत कुछ बढ़िया, मजा आया। किया कि जैसे हमने 1.5 घंटे बिताए, यादगार रहा। और जैसे केतु का ही हमारा अंक आकर खड़ा हो जाता है 7 वही रहता है और ज्यादा रहता भी नहीं है। जुड़ने में तो बहुत अच्छा अंक था, वहां पर भी जुड़ने में भी 16 तक, यानी कि 6 7 7, यानी कि केतु का ही अंक आके खड़ा हुआ था। उसमें थे आधे चले गए, बस इतने ही रहे जो केतु के अंक है। तारीख भी 16 है गुरुजी आज। जी हाँ। तारीख भी 16 है, 7 नंबर है। हाँ, तारीख भी जी 16 है, एक वही और बात चीज है। था। यानी कि वो भी 7 है, केतु का ही अंक है। बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया। अब गुरुजी केतु आया और राहु साथ में आया, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं होता रहा है, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि भाई अब 101 आज देखो, डिग्री से होता है। टोटल मारो सर, आज की डेट का तो राहु का नंबर आ गया। अब देखिए जो राहु का अंक है, तो सीधी सी बात है, राहु की दशा वाले 2 लोग आ चुके, जहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि भाई डबल राहु है मेरा, डबल राहु है, है ना। और अंतरदशा भी है, अंतरदशा भी हाँ, है। मतलब डबल राहु तो अपना वो वहां पर विराजमान तो है ही। वो चलेंगे क्या? हाँ चलेगी, चलेंगे क्या? चलेंगे अच्छा, चलेंगे। व्हाट्सएप चलेगी, ज्यादा देर तक व्हाट्सएप नहीं रुक चलेगा। पाए। अच्छी बात है। वो तो नहीं, राहु मैंने कहा जी महाराज आज की दिखते पूरी नहीं रहता है पूरी ना। पूरी डेट का टोटल आज राहु का नंबर है, 4 नंबर था टोटल आज का। जी हाँ, तो मतलब 16 8 24 2 जुड़ेंगे। 26 तो ऐसा तीन इकतीस। एक मजे की बात है, आज के दिन जो है ना, काफी लोगों ने उपचार नहीं किए होंगे। जो कल सोचा होगा ना कि मैं ये करूंगा, उन्होंने आज नहीं कर पाए होंगे, 100% गारंटी मेरी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। किसी से पूछेगा भाई तूने कल सोचा था कि भाई गाय को निवाला देने जाना है या फिर घास खिलाने, क्या तू जा पाया? बोलेगा नहीं जा पाया। गारंटी है, सही बात है। पास में होते हुए भी वो नहीं कर पाया होगा। सर ये कैसे है पता है क्या? जैसे हम लोगों को जब उपाय बताते ना, तो उनको बता देते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि आपको 21 दिन करना है, आपको इतने दिन करना है। और जब खुद के करने की बारी आती है ना, तब या तो भूल जाएंगे या कर ही नहीं पाएंगे। मतलब खुद का ही चंद्र और ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ है ना, वो तो खैर मेरा तो है ही। नहीं नहीं, आप ये जो बताए ना राकेश जी ने, इस तरह से आप करके देखो, फिर बताना। चांदी के गिलास में पानी ना। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। फिर नागपुर करेंगे पार्टी। हाँ बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। चलो राकेश जी चले जाइएगा, मेरा तो कब जाना होगा पता भी नहीं है। नहीं, मेरी दीदी रहती है नागपुर में। तब तो राकेश जी अच्छा। पहले आप मेरे जाना है, मेरे है। को सिस्टर अरे रहती है मेरी, रियल सिस्टर। कहाँ पर, किस एरिया में सर? ओ क्या महेश नगर है शायद, कौन सा, मेरे को ध्यान हाँ से भूल गया। है महेश। है ना महेश महेश? नगर, मनीष नगर है, बहुत है यहाँ पे, हाँ। एरिया बहुत है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। आप नहीं, अगर मैंने वैसे नागपुर भी। आते हो तो बताइए जरूर। नागपुर जो है ना, मैं पहले धनबाद जाता था ना, तो अब नागपुर रास्ते में आता था। अच्छा। हाँ, और वहां से मुझे बहुत बार गया हूँ। बहुत, हाँ। आप किस साइड में हो इंदौर में? आप नागपुर में कौन से एरिया में हो मैडम? मैं शंकर नगर, धर्मपेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने इंदौरा चौक से लेकर आगे तक सब घुमा हुआ एरिया पूरा। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, नागपुर पूरा घुमा हुआ मेरा, पहले को बहुत आया हूँ पहले, बिजनेस के काम हम्म। से। अच्छा। बहुत अच्छी बिजनेस काम से आया हूँ बहुत। और सारा सीताबर्डी वगैरह सब घुमा हुआ है अच्छे से। हाँ बर्थडे धन्यवाद। वगैरह, अभी तो क्या मेट्रो हो गई है ना, तो बहुत आसान हो गया है सब कुछ। हम्म। चलिए अच्छा, 8:30 मेट्रो बजे चल पड़ी मिलेंगे। ठीक से। ठीक है हमारा गुरु जी। मिनट है, ठीक। 8:30 बजे ठीक है मिलेंगे। गुरु जी। और वहां पर लाल किताब की चर्चा करेंगे। आप सभी भी फेसबुक मित्र भी आप जुड़ सकते हैं, और वहां पर हम व्याकरण ग्रामर को आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। गुरु जी, लाल किताब में मेरा इंटरेस्ट होता नहीं, पता नहीं क्या बात है। आप आइएगा फिर देख। सेम, सेम सर अभी सेम मैं। मेरे साथ भी ऐसा ही अभी है। लाल अभी किताब। कम हस्तरेखा समझ में आती का है किया है गुरुजी। मैंने कोर्स, हाँ अभी हाँ, हस्तरेखा सीखी है मैंने। बहुत अच्छी बात। हाँ वो तो मैंने देखा, आपने हस्तरेखा की। हाँ। लाल किताब उसी के आधार पर है, अच्छा। लेकिन